हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस एक और बार एक सवाल लेके आपके पास आया हूँ, और ये सवाल है जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हाजिरा से पूछा, जो हमको मिलता है उत्पत्ति इसके 16वें अध्याय के 8वें वचन में। और वो सवाल है, तू कहाँ से आ रही है और तू कहाँ जा रही है। यही सवाल आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता है आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट ने बताया मनुष्य बंदर में से आ रहा और न जाने कहाँ जा रहा। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है आपकी शुरुआत कहाँ से है, आपकी ओरिजिन क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। धर्म, जाति, बाकी सारी बातों को बाजू में रख दो और अपने जीवन के प्रति एक सवाल पूछो, ये मनुष्य का रेस कहाँ से आ रहा है और कहाँ चला जा रहा है। सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। सब कुछ परमेश्वर में से सिरजा गया है। सारी बातें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में बनाई गई है। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 4 वचन में कहता है, उसने हमको अपने अंदर देख लिया। इफिसियों 2 के 10 में लिखा है, हम यीशु मसीह के अंदर सिरजे गए। हमारी शुरुआत हमारे माँ का गर्भ नगी है, वो तो आधा रास्ता है। मगर उससे पहले यिर्मयाह पहले अध्याय के 5 वचन में लिखा है, तेरे माँ के गर्भ में आने के भी पहले से मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कहाँ थे हम? हमारी शुरुआत कहाँ से है? हम परमेश्वर के अंदर थे। जो कुछ दिखता है सब कुछ परमेश्वर के अंदर था। हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर के अंदर था। हम परमेश्वर में से निकले हैं। हम परमेश्वर में से सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं। इस संसार में हम किसी उद्देश्य के लिए भेजे गए, और वो सब कुछ पूरा होने के बाद हम वापस परमेश्वर के ओर ही जा रहे हैं, वापस परमेश्वर के तरफ जा रहे हैं। इसीलिए तो हर एक मनुष्य यही सोचता है कि कैसे तैसे मुझे मोक्ष मिल जाए। मैं क्या कर्म करूं, क्या चीजें करूं, क्या बातें करूं जिससे मुझे वापस परमेश्वर के पास जाने का रास्ता मिल जाए। जिस रास्ते को मनुष्य भटक गया, मनुष्य छोड़ के निकल चला गया। मैं आपको पूछना चाहता कि आपको पता है आप कहां से निकले हैं और आप कहां जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम सब मनुष्य जाति निकले तो सही जगह से है, परमेश्वर में से, मगर बहुतों का रास्ता अलग हो गया है और अब कहां जा रहे उनको पता नहीं है। कुछ तो है जो सदा के विनाश की ओर जा रहे हैं, और कुछ है जो सदा के आनंद की ओर जा रहे हैं। हम सब परमेश्वर में से निकले, मगर हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। मनुष्य ने परमेश्वर की खूबसूरती को छोड़ दिया, उसके स्वभाव, उसके गुण को छोड़ दिया। मैला गंदा जीवन पकड़ लिया, और गंदा मैला जीवन पकड़ने के कारण मनुष्य ने अपने लिए पाप के द्वारा मृत्यु को कमा लिया, और एक झुंड मृत्यु की ओर चला जा रहा, एक झुंड जीवन की ओर चला जा रहा, एक झुंड सदा के दुख की ओर चला जा रहा, एक झुंड सदा के आनंद की ओर चला जा रहा है। बड़ा ध्यान से सुनो जो आज बात मैं आपसे कह रहा। तू कहां से निकला है, कहां चला जा रहा है। चले जाने के लिए 2 रास्ते हैं, मैं बता रहा। एक रास्ता सदा के विनाश का, एक रास्ता सदा के आनंद का, एक रास्ता फिर परमेश्वर के पास जाने का, एक रास्ता सदा खत्म हो जाने का। मगर हम मनुष्य ने पाप और बुराइयों को चुनकर हमने सदा के विनाश का रास्ता चुन लिया। मगर उस विनाश के रास्ते में यीशु मसीह को परमेश्वर बाप ने हम मनुष्य जाति के लिए भेजा। अपने इकलौते बेटे को हम मनुष्य जाति के लिए भेजा, ताकि हमारे गलत चुने हुए रास्ते से हमें सही रास्ते में वो लेकर आने पाए। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ये कहता है, पिता के पास जाने का रास्ता मैं हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ मार्ग। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाता है पिता के पास जाने का, वो खुद रास्ता बन के आता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुरुआत तो हमने सही की थी, मगर सब भटक गए, सब ने पाप किया, सब भटक गए और हम सही निशाने से हट गए। आपको पता है, जब समुद्र के किनारे से जहाज निकलता है, यदि उसे इधर अमेरिका जाना है और वो थोड़ा सा इधर मुड़ जाए
और उसी डायरेक्शन में यदि चलता रहे तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा अंत में। बस यहां से बस इतना मुड़ना शुरुआत में दिखाई तो देगा कि थोड़ा सा सरक गए हैं, मगर अंत में दूसरे ही देश में पहुंच जाएंगे। बस हम मनुष्य के साथ ऐसा ही हो गया। हम परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते से बिल्कुल हट गए और जीवन का अंत कहीं और होने पर है। मगर धन्यवाद परमेश्वर बाप का, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए उसने अपने एकलौते बेटे यीशु को इस संसार में भेजा। सुनो, मैं आपको एक घटना बताता हूं जो हमको मिलता है जोशुआ की किताब इसके 3 अध्याय के 16 वचन में। बाइबल का वचन है, बताता है, अब मूसा मर गया और इजरायली लोग यरदन नदी पार करने के लिए आ गए और लेवी याजकों ने यरदन नदी पर पैर लगाया और यरदन नदी 2 भाग में फट गया। जब यरदन नदी 2 भाग में फट गया तो उसके विषय में लिखा गया, आप पढ़ना घर में, जोशुआ 3 अध्याय का 16 वचन लिखा गया, यरदन नदी जो थी वो ऊपर से बहती चली आती थी और आदम नगर से होकर आती थी, लिखा है, और खारे ताल में जो डेड सी कहलाता है वहां चली जाती थी। बड़े ध्यान से सुनो, ऊपर से निकल के आई, आदम नगर से होकर डेड सी में चली जा रही है। और वो यरदन नदी मनुष्य के जीवन का नमूना है, जो निकला तो सही जगह से था, परमेश्वर की तरफ से निकला था, मगर आदम में कुछ गड़बड़ी हो गया। आदम अपने मन के चलाए चला, आदम अपने शरीर के चलाए चला, और आदम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण मनुष्य जाति का डायरेक्शन चेंज हो गया और सब के सब मृतक सागर अर्थात मृत्यु की दशा की ओर चले जा रहे। जीवन में से तो निकले थे, मगर अब डेड सी अर्थात मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। मगर बाइबल का वचन कहता है, उस यरदन नदी में जो भी कुछ गिरता था मृतक सागर में चले जाता था, जो भी कुछ गिरता था बहते हुए डेड सी में चला जाता था। मगर एक दिन 4 परमेश्वर के लेवी याजक परमेश्वर के वाचा का संदूक लिए हुए अर्थात परमेश्वर का प्रेजेंस लिए हुए उन्होंने यरदन नदी पर पैर रखा, और उस दिन यरदन नदी उनको बहाकर मृतक सागर में लेकर नहीं जा पाई, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनका मार्गदर्शन था। खुदा की उपस्थिति उन्हें मार्गदर्शन कर रही थी। और बाइबल का वचन कहता, यरदन नदी 2 भाग में फट गया और ये लेवी और लाखों परमेश्वर के बेटे बेटियां इजरायली उस यरदन नदी को पार करके वाचा के देश में पहुंचे। सुनो, यरदन नदी में से कुछ थे जो मृतक सागर में जा रहे थे, मगर कुछ है चुने हुए बेटे बेटियां जो प्रभु की उपस्थिति के पीछे चल रहे हैं, वो वाचा के देश में जा रहे थे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस संसार में तो आप आ गए, मगर क्या आपको पता है आप कहां जा रहे हैं? ये सांसों की डोर टूट जाएगी तो आपका इसके बाद का जीवन जो अनंत काल का जीवन है वो कहां पर होगा? क्या सदा के विनाश में होगा या सदा के आनंद में होगा? जिंदगी किस निशाने की ओर आपकी बढ़ते चली जा रही है? सुनो, यद्यपि रास्ता भटक गए होंगे, यद्यपि आप गलत मार्ग में चले गए होंगे, यीशु मसीह आज आया है कि आपको सही जीवन के रास्ते में लेकर आए। एक अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दो, अपनी जिंदगी यीशु के हाथ में दे दो। आप जैसे हो ऐसे ही यीशु से कह दो, मैं मार्ग से भटक गया। हमारे इंडिया के पुरनियों ने ये प्रार्थना करके कहा था, हमें सत्य का मार्ग चिता दे। उनकी ये दुआएं थी, तम स्वर्गमय ज्योतिर्मय, हे परमेश्वर हमें उजियाले में लिए चल, हमें सत्य का मार्ग चिता दे। और यीशु मसीह आया, उसने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, और उसने हम मनुष्य जाति को परमेश्वर बाप के पास जाने का रास्ता बता दिया। सुनो, मैं आपसे कहना चाहता, बिना यीशु के सही निशाने पर हम नहीं पहुंचने पाएंगे। बाकी सब भटकाने वाली गुमराहें हैं।
यदि आज आप बुद्धिमान हैं, जिस परमेश्वर से निकलकर आप भटक गए, यीशु का हाथ थाम लो कि वो वापस पिता के पास हमें पहुंचाने पाए। यीशु आया है कि हमें जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, और वो टूटे हुए रिश्ते में हमको वापस लाकर जोड़ दे, पिता के साथ संबंध में वापस जोड़ दे। यदि आपको कुछ चाहिए इस भटके हुए रास्ते में, आपको यीशु के साथ की जरूरत है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। और क्या करता है वो चरवाहा? भेड़ों को भेड़शाला में सुरक्षित जगह पे लेके जाता है। यदि आज यीशु के पीछे चलने का आप निर्णय लोगे, यीशु आपको ठिकाने पर पहुंचाएगा, यीशु आपको पिता के पास पहुंचाएगा। जो संसार भटका हुआ है वो निशाने की ओर आने पाएगा। इस छोटे वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी आंखों को खोले कि आप अपनी जिंदगी यीशु के हाथ में सौंप दे और आप निशाने पर पहुंचने पाए। मे गॉड ब्लेस यू।